हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ। दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, आज मैं एक अपने कर्मों के विषय पे चर्चा करते हुए एक कथा सुनाती हूँ, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। एक छोटी सी पुस्तक है हमारे पास है, गीता प्रेस से प्रकाशित। उसमें लिखा हुआ है षष्ठी देवी की कथा। षष्ठी देवी शंकर भगवान की बड़ी बहू कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है, जिनकी महिमा, जिनकी उदारता का परमाणु उसमें है। उसमें एक प्रियव्रत नाम का राजा रहता है। उनकी कोई संतान नहीं। पहले तो उनकी शादी करने की इच्छा ही नहीं होती है। फिर कुछ समय के बाद उनके परिवार वाले या जैसे अगल बगल के सज्जन जो हैं, महापुरुष हैं, वो समझाते हैं तो वो शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत दिनों के बाद उनकी कोई संतान नहीं होती है। तो कुछ दिनों के बाद उनको संतान होती है, एक लड़का। वो भी सब कुछ अच्छा था, उनका दिखने में भी अच्छा था, लेकिन मरा हुआ था, पैदा होते ही मरा हुआ था। उसको देखकर अगल बगल की जो औरतें को तो रोने का आदत ही होता है। शायद थोड़ा सा भी किसी पे कष्ट आए देख ले तो भावुक हो जाती हैं और रोती हैं। और अपने को कष्ट देखकर पुरुषों को भी रोना आता है। तो वैसे अगल बगल की औरतें रो रही थी, वो रानी भी रो रही थी। वो रानी भी रो रही थी, उनका नाम मालिनी रहता है। वो भी रो रही थी और मूर्छित हो जाती हैं। मूर्छित होने के बाद कर भी क्या सकते हैं, जो सच्चाई है सच्चाई है। फिर हिम्मत करके वो राजा ने उस लड़के को शमशान में लेकर जाते हैं। शमशान में लेकर जाते हैं और अकेले में उस लड़के को सीने से लगाकर, मरे हुए लड़के के शव को सीने से लगाकर रोने लगता है, फुट फुट कर रोने लगता है। तब तक षष्ठी देवी की डोली, उस समय तो डोली ही थी। जबकि कथा है, मतलब जब जैसा वातावरण रहता है वैसे कथा कहानियाँ बन जाती हैं। और कथा कहानियाँ जैसे भी हो, हमें उससे सीख लेनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। तो वो रानी डोली में बैठी हुई, सॉरी रानी नहीं, वो षष्ठी देवी डोली में आती हैं। वहाँ पे तो राजा का ध्यान उधर जाता है। उधर जाता है तो राजा उस बच्चे के शव को नीचे रख के और उनके पास जाके हाथ जोड़कर उनका परिचय पूछता है, उनका परिचय पूछता है। फिर वो बताती हैं कि ब्रह्मा जी की मानसिक कन्या हूँ मैं, और कार्तिकेय जी का धर्म पत्नी हूँ, उनकी धर्म पत्नी हूँ। तो फिर वो अपने प्रभाव से वो षष्ठी देवी उस बच्चे को जीवित कर देती हैं और अपने कर्मों का महिमा बताते हुए उस राजा से उपदेश करती हैं कि जो इस संसार में जैसे भी हैं, सब कुछ उनके कर्मों का ही फल होता है। सब कुछ उनके कर्मों का भी फल होता है। किसी किसी को बच्चे नहीं हैं, किसी को बच्चे हैं, किसी को मरे हुए बच्चे होते हैं। ये सब उनके कर्मों का ही फल होता है। कोई धनवान है, गुणवान है या रोगी हैं, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं, अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। जो कोई रोगी हैं, यदि वो अपने कर्मों को सुधार कर उसका सही से उपचार करे तो उस रोग भी ठीक हो सकता है। उस रोग को भी ठीक करने का क्षमता होती है अपने कर्मों में। तो दूसरा कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो ठीक नहीं होगा, बुरा ही होगा, बुरा ही होगा।
तो उसमें अपने कर्मों का महिमा बताकर उस राजा को समझाती हैं और फिर अपना गुणों का बखान करने का बोलती हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे लोगों का गुणों का बखान हमें करना चाहिए। हमें उनके गुणों का बखान करना चाहिए जिससे संसार सीख ले, शिक्षा मिले। तो उस गाथा में हमें अपने कर्मों का महिमा बताया गया है, कर्मों का बातें बताई गई हैं कि सब कुछ हमारे कर्म ही बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। तो यदि हमें अपने जीवन को सुधारना है, बनाना है, तो अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए और कर्म को सुधारना चाहिए, कर्म को सुधारना चाहिए। उसमें उस पुराण की कथा है और आज भी हमारे विदुषी महिलाएं जो हैं वो भी बताती हैं और विद्वान पुरुष हैं वो भी बताते हैं। ऐसे ऐसे अगल बगल क्या छोटे बच्चे हैं उससे भी कुछ सीख लेना चाहिए, उससे भी कुछ सीख लेना चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची है, वो आती हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्या है, पर वो कभी खुश ही रहती हैं, खुशी रहती हैं। तो आज ऐसे में तो मैं बातें करती हूँ, पहले तो मेरे पास नहीं आती थी लेकिन अभी आती हैं तो बातें करती। उनका खुशी मैं देख कर दंग रह जाती हूँ और ये हमारे मन में आता है कि शायद जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी, संसार की जाल में फंसती जाएगी और इनका खुशी नहीं, उनका आनंद है। आनंद जिसका नाम है, अंदर बाहर दोनों एक समान रहता है और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो हो सकता है वो आगे चल के इस संसारिक जो झूठा, जो असत्य है उसके फंदे में फंस जाए तो वो खुशी जा सकती हैं, लेकिन जाएगी नहीं, छुप जाती हैं। ये जो झूठे हम फ्रेह में फंस जाते हैं, झूठे असत्य में, असत्य की टेंशन लेने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी खुशी अंदर ही अंदर दब जाती हैं। तो चले हम आनंद से रहे, आनंद में रहे और अपने कर्मों को सुधारे। जहाँ कहीं से भी हमें सीख मिले, अपने कर्म को सुधारना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।